नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम हर बार किसी ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी, हमें सोचने पर मजबूर किया और इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ऋषि की जिनका नाम भारतीय साहित्य और संस्कृति में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, ऋषि कण्व। कण्व एक नाम जो शायद बहुतों को अनजाना सा लगे, लेकिन उनकी कहानी, उनका योगदान और उनके जीवन का दर्शन हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वे एक ऋषि थे, एक कवि थे और सबसे बढ़कर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने ज्ञान और करुणा से न केवल अपने समय को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। तो चलिए आज हम उनके जीवन की यात्रा पर चलते हैं, उनके बचपन से लेकर उनकी महान रचनाओं तक, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कण्व ऋषि क्यों इतने खास थे। सबसे पहले बात करते हैं कण्व ऋषि के प्रारंभिक जीवन की। कण्व का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था, उस दौर में जब वेदों की रचना हो रही थी और ऋषि मुनि ज्ञान की खोज में, तपस्या और अध्ययन में लीन थे। कण्व का जन्म अंगिरस गोत्र में हुआ था, जो उस समय के सबसे सम्मानित गोत्रों में से एक था। उनके पिता का नाम भी कण्व था और कुछ ग्रंथों के अनुसार वे स्वयं अंगिरस ऋषि के वंशज थे। उनका जन्म स्थान कण्वाश्रम माना जाता है, जो आज के उत्तराखंड के मालिनी नदी के किनारे स्थित है। ये स्थान इतना शांत और सुंदर था कि वहां ध्यान और तपस्या करना स्वाभाविक ही लगता था। बचपन से ही कण्व में एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। नदी की लहरों की आवाज, पक्षियों का चहचहाना और जंगल की हरियाली, ये सब उनके लिए केवल दृश्य नहीं थे, बल्कि ये उनके लिए एक गहरे अर्थ से भरे हुए थे। उनकी माता पिता ने बहुत कम उम्र में ही देख लिया था कि ये बच्चा साधारण नहीं है। कण्व को वेदों का अध्ययन करने के लिए एक गुरुकुल भेजा गया, जहां उन्होंने न केवल वेद पुराण सीखे, बल्कि ध्यान, तपस्या और आत्मचिंतन की कला भी सीखी। कण्व का जीवन केवल तपस्या और ज्ञान तक सीमित नहीं था। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी रचनाएं। कण्व ऋषि को ऋग्वेद के कई मंत्रों का रचयिता माना जाता है। ऋग्वेद की भारतीय साहित्य और धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसमें कण्व और उनके परिवार के नाम से कई सूक्त मिलते हैं। इन सूक्तों में प्रकृति की सुंदरता, देवताओं की स्तुति और जीवन के गहरे दर्शन की बातें की गई हैं। कण्व के मंत्र इतने प्रभावशाली थे कि वे न केवल उस समय के लोगों को प्रेरित करते थे, बल्कि आज भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो एक अजीब सी शांति और गहराई का अनुभव होता है। कण्व की रचनाओं में एक खास बात थी उनका प्रकृति के प्रति प्रेम। वे सूर्य, चंद्रमा, नदियों और पहाड़ों को केवल प्राकृतिक तत्वों के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। उनके एक सूक्त में वे सूर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सूर्य न केवल प्रकाश देता है, बल्कि जीवन को भी दिशा देता है। उनकी ये सोच हमें बताती है कि वे कितने दूरदर्शी थे। आज के समय में जब हम पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, तो कण्व की रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना कितना जरूरी है। कण्व ऋषि का जीवन केवल रचनाओं और तपस्या तक ही सीमित नहीं था। उनकी कहानी में एक बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक पहलू भी है, जो हमें उनकी करुणा और मानवता के बारे में बताता है। आपने शायद शकुंतला की कहानी सुनी होगी। जी हाँ, वही शकुंतला जिनकी कहानी महाकवि कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में इतने सुंदर तरीके से बयान की है। शकुंतला, जो कि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, उनका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया था। कहानी कुछ इस तरह है। जब शकुंतला का जन्म हुआ तो उनकी माता मेनका, जो कि एक अप्सरा थी, उन्हें त्याग कर स्वर्ग लौट गईं। विश्वामित्र, जो कि शकुंतला के पिता थे, ने भी तपस्या में लीन होने के कारण उन्हें अपने पास नहीं रखा। तब एक नवजात बच्ची जो जंगल में अकेली थी, उसे कण्व ऋषि ने देखा। उनके हृदय में करुणा जागी। उन्होंने उस बच्ची को अपने आश्रम में लाया और उसका पालन पोषण एक बेटी की तरह किया। उन्होंने उसका नाम शकुंतला रखा, क्योंकि जब वे उसे मिले थे तो शकुन पक्षी उसे घेरे हुए थे, मानो उसकी रक्षा कर रहे हों। कण्व ऋषि ने शकुंतला को न केवल एक माता पिता का प्यार दिया, बल्कि उसे जीवन के मूल्यों, प्रकृति के प्रेम और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा भी दी। उनके आश्रम में शकुंतला एक स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरी युवती बनी। कण्व की देखरेख में वो फली फूली और बाद में राजा दुष्यंत से उनका विवाह हुआ। लेकिन इस कहानी में एक दुखद पहलू भी है। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के पास गईं, तो राजा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उस समय कण्व ऋषि ने शकुंतला का साथ दिया, उन्हें हिम्मत दी और ये विश्वास दिलाया कि सत्य हमेशा जीतता है। ये घटना हमें कण्व की मानवता और उनके हृदय की गहराई को दिखाती है। वे न केवल एक ऋषि थे, बल्कि एक पिता भी थे, जिन्होंने एक अनाथ बच्ची को न केवल आश्रय दिया, बल्कि उसे जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत भी दी। शकुंतला की कहानी में कण्व का किरदार हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि करुणा और दूसरों की मदद करने में है। अब बात करते हैं कण्व के जीवन की चुनौतियों की।
उस समय का भारत एक ऐसा दौर था जहां ज्ञान की खोज और तपस्या के साथ साथ कई सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल भी चल रही थी। कण्व एक ऐसे ऋषि थे जो न केवल अपने आश्रम में तपस्या करते थे, बल्कि समाज को दिशा देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई बार उन्हें राजाओं और अन्य ऋषियों के साथ विचार विमर्श करना पड़ता था। उस समय वेदों की रचना और संरक्षण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कण्व ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, लेकिन यह आसान नहीं था। उस समय मौखिक परंपरा के माध्यम से वेदों को संरक्षित करना पड़ता था। हर मंत्र, हर शब्द को सही उच्चारण के साथ याद रखना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना एक कठिन कार्य था। कण्व ने न केवल खुद इस कार्य को किया, बल्कि अपने शिष्यों को भी इसके लिए तैयार किया। उनकी ये मेहनत और समर्पण ही है कि आज भी हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ सकते हैं और उनमें छुपे ज्ञान को समझ सकते हैं। कण्व के जीवन में एक और चुनौती थी समाज में फैली अज्ञानता और अंधविश्वास से लड़ना। उस समय कई लोग वेदों के सही अर्थ को समझने के बजाय केवल रस्मों रिवाजों में उलझे हुए थे। कण्व ने हमेशा ये कोशिश की कि लोग वेदों के गहरे अर्थ को समझें और जीवन को सत्य और ज्ञान की रोशनी में जिएं। उनकी ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि बदलाव हमेशा प्रतिरोध के साथ आता है। लेकिन कण्व ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मंत्रों, अपनी शिक्षाओं और अपने जीवन के उदाहरण से लोगों को प्रेरित किया। अब जब हम कण्व के जीवन को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उनका योगदान केवल साहित्य या धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में ज्ञान, करुणा और समर्पण का कितना महत्व है। वे एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने न केवल वेदों की रचना की, बल्कि एक अनाथ बच्ची को पाला, उसे जीवन दिया और समाज को सत्य की राह दिखाई। कण्व का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची ताकत धन या पद में नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई में है। उन्होंने कभी भी सांसारिक सुखों की लालसा नहीं की। उनका जीवन सादगी और तपस्या का प्रतीक था। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली मकसद दूसरों की मदद करना और सत्य की खोज करना है। तो दोस्तों, कण्व ऋषि की ये कहानी हमें न केवल प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कितने सच्चे और करुणावान हैं। उनकी रचनाएं, उनकी शिक्षाएं और उनकी मानवता आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। कण्वाश्रम, जो कि आज भी उत्तराखंड में मौजूद है, हमें उनकी तपस्या और उनके जीवन की याद दिलाता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि कण्व ऋषि का जीवन एक ऐसा प्रकाश है जो हमें अंधेरे से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सत्य और अच्छाई की राह पर चलने से हमें हमेशा शांति और संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि कण्व ऋषि की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे जीवन का दर्शन के अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।